खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा के नेता अभय चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने 1992 में एक महिला के साथ शादी की थी। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता रह चुकी है। चौटाला ने दावा किया है कि महिला से हुड्डा का एक बेटा भी है जो 17 साल का है। परिवार उत्तराखंड के एक बड़े शहर में रहता है। चौटाला ने मांग की है कि हुड्डा महिला और उसके बेटे को उसका हक दे। अभय चौटाला की यह मांग तब आई है जब नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी कल अपने परिवार से मिले। बरसों के इनकार के बाद उन्होंने रोहित शेखर को बेटा माना और उज्ज्वला शर्मा को पत्नी का अधिकार देने को वो तैयार हुए। और अब यह आरोप लगाया अभय चौटाला ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 1992 में कांग्रेस सदस्य से शादी हुई थी महिला से और 17 साल का बेटा भी है। 1988-89 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी, उस वक्त में एक नाम की यूथ कांग्रेस की एक कार्यकर्ता थी। उस कार्यकर्ता को बुला फुसला करके अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसा करके उसको ये कह करके कि मेरा आशा हुड्डा से तलाक होने वाला है, ये और जैसे मेरा तलाक हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगा। और उसके बाद दिल्ली के जनपद होटल में बुला करके मिलता रहा। और एक दिन जब उस लेडी ने चीफ मिनिस्टर पे इस बात के लिए प्रेशर डाला कि आप मुझे बताओ कि आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे, तब उन्होंने कहा कि मेरा तलाक होने वाला है और चंद दिनों में तलाक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा तौर पे उस औरत से शादी करी और आज उस औरत के 17 साल का लड़का है जिसका नाम है। इस मामले में भी इस मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बना दिया कि मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति भी इस किस्म के काम कर सकता है। तो दूसरी शादी के पछड़े में मुख्यमंत्री हुड्डा। चौटाला के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हुड्डा साहब बहुत सीरियस एलिगेशन लगे, आप बताइए इसके बारे में। हुड्डा साहब बहुत सीरियस एलिगेशन लगे, हुड्डा साहब बहुत सीरियस एलिगेशन लगे, इनके बारे में बताइए कुछ। आप सीएम साहब, आप प्रेस के सामने आके हमारे पीछे धक्का मत दे। हुड्डा साहब बहुत सीरियस एलिगेशन, सीएम साहब भाई भागो। तो बार बार पूछे जाने के बावजूद जवाब नहीं दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चीफ व्हिप बीबी बत्रा ने जरूर कहा कि आरोप बेबुनियाद है। दिस एलिगेशन विच हैव बीन लेवल्ड बाय अभय सिंह चौटाला, ये एक ओछी राजनीति और षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और ये पक्ष डर की बात आप सोचिए कि जो सारा कुछ मनगढ़ंत है, जो नहीं ऐसे है कि हम हर एक बात को कानूनी पहलू से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सामने आएंगे, इस बात की कानूनी पहलू को देखा जाएगा। हम पूरी कानूनी पहलू देखते हैं और यू विल फाइंड दैट कि इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है, किस हिसाब से कार्रवाई होती है। हम अपनी तो दूसरी शादी की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और 17 साल का बेटा भी है, यह आरोप लगाया अभय चौटाला ने। लेकिन सरकारी वेबसाइट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शादी 15 अक्टूबर 1976 को हुई थी। उनकी पत्नी का नाम आशा हुड्डा है। एक बेटा और एक बेटी है। बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक सीट से लोकसभा सांसद है। हुड्डा की एक बेटी भी है। ये जो सरकारी वेबसाइट है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से सांसद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, सफाई क्या अब तक आ पाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस पर क्या अब तक कुछ बोले हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मसले पर बिल्कुल बोलने से चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन ये जरूर आया है कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप है और जिस तरह से
ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और उनके बेटों की कोशिश रहती है कि किसी न किसी मामले में फंसाकर इस तरह से बदनाम किया जाए भूपेंद्र हुड्डा को, ये उनकी एक चाल है, ऐसा इल्जाम लगाया है कांग्रेसियों ने। लेकिन जाहिर सी बात है कि हरियाणा की राजनीति में एक नया सियासी तूफान जरूर खड़ा होगा ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला के इन आरोपों से, मगर इनमें कितना दम है ये एक लंबी बात है। अभी इस पर ये कहना कि हाँ वाकई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इसको सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का हम इतिहास देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पिछले 8-10 साल से वो मोर्चा खोले हुए हैं। और अगर इन आरोपों में इतना ही दम था तो आखिरकार ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप क्यों लगे, इसलिए थोड़ा सा सवालिया निशान लगता है। अगर ऐसी बात होती या कोई देहरादून के जिस कार्यकर्ता का नाम वो ले रहे हैं उसकी तरफ से कोई ऐसा ऐतराज आया होता या एनडी तिवारी की तरह जुड़ा हुआ मामला ये होता, तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी इसे बहुत पहले तार-तार कर चुके होते। तो ये एक जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरूर जाता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस को ना चाहकर भी अब इस मुद्दे पर सफाई जरूर पेश करनी पड़ेगी और हरियाणा कांग्रेस के लिए ये मसला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इनेलो इसे काफी लंबे देर तक भुनाएगी। जाहिर है लोकसभा चुनाव तक तो ये मामला चलेगा ही और उसके बाद हरियाणा में चुनाव होने, तो तब तक ये हुड्डा का पीछा करता रहेगा। शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल एनडी तिवारी ने तो अपना लिया रोहित शेखर को, लेकिन अब इसी तरह का आरोप लगाया है अभय चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1992 में यानी कि 2 दशक पहले एक यूथ कांग्रेस, महिला यूथ कांग्रेस की नेता उनसे शादी हुई, 17 साल का बेटा उत्तराखंड में रहता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इस पर हालांकि हुड्डा ने अब तक कुछ भी नहीं बोला है।